नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिग्नेचर क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में। विविधताओं से भरे इस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोस कोस पर पानी का स्वाद बदलता है, तो हर 4 कोस पर यहाँ पर बानी यानी कि बोली, उसका लहजा और अलग शब्दावली आपको देखने को यहाँ मिलती है। राजस्थानी भाषा के बारे में बात करते हुए यदि इसके अपन जन्म या इसके विकास की अपन बात करें तो इसका विकास मारू गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। और राजस्थान भाषा का प्रथम जो ऐतिहासिक उल्लेख जो मिलता है वो उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलीय माला ग्रंथ में मिलता है, जो उन्होंने 1913 ईस्वी में लिखा था। और उसमें मरु भाषा या मारू भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में यदि बात की जाए तो वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका पहला वैज्ञानिक अध्ययन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। और राजस्थान क्षेत्र की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया था। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में विभक्त किया था। और यदि वर्तमान में सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। यदि हम बोलियों की बात करें तो सबसे विस्तृत और सबसे बड़ी और सबसे बड़े क्षेत्र पे जो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी बोली, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र शामिल है। यदि इसकी उपबोलियों के बारे में बात करें तो इसमें मेवाड़ी इसकी सबसे बड़ी उपबोली है। कई जगह मेवाड़ी को पृथक से बोली भी मानी जाती है, लेकिन मेवाड़ी इसकी मारवाड़ी की ही उपबोली है, जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट जो इसकी उपबोली है वो ढटकी। ढटकी जो उपबोली है वो आपके सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। थली जो इसकी उपबोली है वो बीकानेर, फलौदी और नागौर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। शेखावाटी इसकी उपबोली है वो शेखावाटी प्रदेश यानी कि चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। और गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है आपके लूणी नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जालोर मुख्यतः पाली और जालोर में ये बोली बोली जाती है, जिसको बोला जाता है गोडवाड़ी बोली। देवड़ावाटी जो इसकी उपबोली है वो सिरोही प्रदेश में बोली जाती है। यदि ढूंढानी बोली की बात करें तो ढूंढान प्रदेश में बोली जाती है। अर्थात मुख्यतः ये जयपुर, दौसा, अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढानी भाषा पर या बोली पर जो है वो ब्रज भाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी उपबोलियों में है तोरावाटी, और ये तोरावाटी क्षेत्र यानी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है, और उसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को तोरावाटी कहा जाता है। राजावाटी पूर्वी जयपुर का जो प्रदेश यानी कि जयपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है राजावाटी। चौरासी जो बोली जाती है वो दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोंक वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। नागरचौल, टोंक और जो सवाई माधोपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। काठेड़ी है वो दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। इस प्रकार से ढूंढाने की उपबोलियाँ हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। यदि मेवाती से बोली के बारे में बात करें तो ये मेवात जो क्षेत्र है जो कि हरियाणा से लगती हुई जो राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जिनमें खैरतल, तिजारा, डीग, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी मेवाती बोली में लालदासी और चरणदासी संप्रदायों के साहित्य भी इसमें लिखे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसमें जैसे दयाबाई का लिखा हुआ ग्रंथ दयाबोध और सहजबाई का सहज प्रकाश भी इसी जो बोली में लिखा गया है। वागड़ी बोली ये वागड़ी है। वागड़ी बोली है वो वागड़ प्रदेश में यानी कि जो साउदर्न राजस्थान है उसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो एरिया है उसमें आपको वागड़ी बोली बोली जाती है। और इस बोली पर गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है। और जो मावजी थे, संत मावजी, उनका साहित्य इसी बोली में लिखा गया था। मालवी बोली है वो मालवा से संबंधित या जो टच राजस्थान का जो एरिया है
उसमें बोली जाती है, अर्थात ये अपना झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं जिसमें रांगड़ी, सेंधवाड़ी और नीमाड़ी है। जो रांगड़ी है वो एक कर्कश बोली है, यानी कि वो काफ़ी मीठी बोली ना हो करके और तीखे शब्दों वाली बोली है रांगड़ी। वहीं नीमाड़ी को राजपूतों की बोली भी कहा जाता है। मालवा के जो राजपूत हैं वो इसी बोली का उपयोग करते थे। अहिरवाटी बोली है वो कोटपुतली और बहरौड़ वाले क्षेत्र में, जिसको राठी प्रदेश भी कहा जाता है, उसमें बोली जाती है। यदि अपन बात करें खेराड़ी की, तो खेराड़ी है वो खेराड़ क्षेत्र में बोले जाते हैं, यानी खेराड़ क्षेत्र बोला कहा जाता है। टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, और उसमें भी मुख्यतः बूंदी और छापरा वाले क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको खेराड़ी कहा जाता है। फिर है बागड़ी बोली। तो बागड़ी बोली चूरू और हनुमानगढ़ वाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है हरियाणा का, वहाँ पर बोली जाती है बागड़ी बोली। अंत में अपन बात करेंगे जगरोती की। जो जगरोती है वो करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, माफ़ी चाहूँगा, बोली है वो है जगरोती। इस तरह से हमने बात करी है इस वीडियो में राजस्थानी भाषा और बोलियों की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।